नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के परमहंस योगानंद के साथ वार्तालाप में। क्यों ना हम आज का जो ये सेशन है वो एक गुरु वंदना के साथ शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है, जो परमहंस योगानंदा जी की एक वार्तालाप से है, वो है नींद के विषय पे। और जैसे कि हम अनेक वार्तालापों से को डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं, मेरे मन में ये विचार आया कि इतने सारे जीवन में टॉपिक्स हैं और उतने ही सारे टॉपिक्स पे, उतने ही सारे विषयों पे योगानंद जी ने कुछ ना कुछ कहा था, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में उन चीजों को आध्यात्मिक बना सकते हैं या उन चीजों के बारे में ज्यादा अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आज उन्होंने जो हम वार्तालाप पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बोला, वो नींद के विषय पे है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतने विस्तार में इतनी सारी चीजों के बारे में बात की थी। तो आज के वार्तालाप को पढ़ते हैं। और स्वामी जी लिखते हैं, क्या गुरुजी कभी सोते भी थे? कुछ दिन पहले ही किसी ने मुझसे पूछा। मैंने उत्तर दिया, मतलब स्वामी जी ने उत्तर दिया उन्हें कि स्वामी क्रियानंदा ने, निश्चिंत रूप से मैं केवल वही बता सकता हूं जो मैंने एक बार उन्हें, यानी योगानंद जी ने उन्हें कहता सुना था। और ये योगानंद जी के शब्द हैं, पिछली रात्रि मैंने अवचेतन मन में जाने का प्रयोग किया। ऐसा लगा मैं मांस की भारी दीवार में घिर गया हूं। मुझे ये अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे कहा करते थे, नींद ये जानने का अर्ध चेतन ढंग है कि हम परम तत्व हैं। इसके बिना हम जीवन को धारण नहीं कर पाते। भले ही अवचेतन सुखद हो सकता है, पर वह एक तरह के नशे की अवस्था भी है। उससे कहीं अधिक, बहुत अधिक आनंदप्रद परम चेतना है। प्राय परमहंस योगानंदा कहते थे, नींद नकली परमानंद है। या अन्य समयों में वो कहते थे कि नींद नकली समाधि है, स्लीप इज काउंटरफीट समाधि। और ऑफ कोर्स हम सब नींद लेते हैं और हमारे शरीर को नींद की जरूरत है। जब तक हम इस शरीर में हैं और हम पूरी तरह से उस परम चेतन अवस्था में नहीं चले जाते हैं, हमें नींद की जरूरत है, लेकिन उचित रूप में, और ना कि उसे बहुत ही ज्यादा समय के लिए। क्योंकि मैं ये खुद अपने खुद के अनुभव से कह सकता हूँ कि जब जब मैंने ज्यादा नींद में समय बिताया है, तो मेरे जो सोचने की क्षमता है और मेरा जो दिमाग है, वो कुछ हद तक धुंधला सा महसूस होता है। और इसीलिए योगानंद जी कहते हैं कि भले ही अवचेतन सुखद हो सकता है, पर वह एक तरह के नशे की अवस्था भी है। और इसीलिए हमें नींद सिर्फ उतनी ही लेनी चाहिए जितनी शरीर को जरूरी है। और काफी बार हमें आदत के वजह से ज्यादा नींद की जरूरत होती है। और हर एक बॉडी अलग होती है, तो हर एक को नींद की जरूरत थोड़ी अलग होती है, लेकिन प्राय 5 या 6 घंटे नींद काफी है, स्वामी क्रियानंद जी कहते थे। और नींद क्या है? और इधर योगानंद जी ने ये भी कहा था कि नींद ये जानने का अर्ध चेतन ढंग है कि हम परम तत्व हैं। नींद में क्या होता है? जब हम सोते हैं, तब हमारी चेतना जो पूरे दिन अपनी इंद्रियों में लगी हुई है, देखने में, बोलने में, सुनने में, चखने में, जब हम खाते हैं, शरीर को महसूस करने में, जब गर्मी, ठंड, और अब इन सब चीजों से जब हम सोने जाते हैं, हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो आंतरिक चली जाती है। हमारे जो चक्राओं में जो ऊर्जाएं हैं वो भीतर चली जाती है। और हमारी अधिकतम ऊर्जा हमारे मेरुदंड में होती है उस समय। और इसीलिए
वो जो रिलैक्सेशन मिलता है हमें, वो जब हम उठते हैं हम उसे महसूस कर पाते हैं। हम बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस करते हैं जब हम सो के उठते हैं। लेकिन जैसे योगानंद जी ने कहा था कि ये एक अवचेतन अवस्था है, और हमें योग की शिक्षाओं से पता है कि तीन चेतना की अवस्थाएं होती है, या अगर मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ, थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सब कॉन्शियस, और तीसरा है सुपर कॉन्शियस। मतलब एक हो गया चेतन अवस्था, जब हम, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, या मैं इस कैमरा को देख रहा हूँ, हम, हमारी आंखें सीधी है, हम बात कर रहे हैं, हम चेतन अवस्था में, हम जगे हुए हैं। अवचेतन अवस्था जो कि है सब कॉन्शियस माइंड, उस समय हमारी आंखें, जब हम नींद भी लेते हैं, अधिकतर लोगों के लिए आंखें हमारी नीचे चली जाती है। और जब हम, आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी आंखों को ज्यादा देर तक नीचे रखेंगे तो आपका जो मन है वो विचारों में खोया हुआ रहेगा, और बहुत जल्द ही आप उस अवचेतन अवस्था में चले जाएंगे। और अब सोने की और जब हम सोते हैं तब हम, हमारी आंखें नीचे रहती है और अवचेतन अवस्था में जाती है। लेकिन हमारा उद्देश्य है आध्यात्मिक मार्ग में परम चेतन की अवस्था में जाना, यानी सुपर कॉन्शियसनेस। और सुपर कॉन्शियसनेस में योगानंद जी कहते थे कि हमारी जो नेत्र हैं, जो हमारी जो आंखें हैं, वो जरा सी उठी हुई होती है। जैसे अक्सर कहा जाता है, जैसे हम किसी दूर पहाड़ की चोटी को देख रहे हैं, वो होता है जब हमारी आंखें ऊपर उठती है, और उस समय हम परम चेतन अवस्था में होते हैं। या वो उठी हुई आंखें हमें उस अवस्था में हमारी चेतना को उठाने में मदद करती है। जैसे अगर आपने किसी भी संत, जब वो परम आनंद में हो या समाधि की स्थिति में हो, तो आपने देखा होगा या तो उनकी आंखें यदि खुली है तो उठी हुई है जरा सी। यदि आपने बाबा जी की तस्वीर देखी हो, जो पेंटिंग है योगानंद जी ने बनवाई थी, उसमें उनकी आंखें जरा सी उठी हुई है। और यही नहीं, जब योगी समाधि में जाते हैं या गहरे ध्यान में जाते हैं, आप देखते हैं कि उनकी आंखें आधी खुली और आधी बंद है, जो भी गहरे ध्यान की अवस्था में होता है। और आधी खुली और आधी बंद, लेकिन कई बार जब लोग फोर्स करते हैं इस अवस्था में जाने के लिए, तो वो देखते हैं कि उनकी आंखें बहुत ही फड़फड़ाती है। लेकिन यदि वो गहरे ध्यान में है और उनकी चेतना, क्योंकि परम चेतना में भी वही होता है कि हम अपनी ऊर्जा को अपनी इंद्रियों से वापस अपने मेरुदंड में लेके आते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वो ऊर्जा को सिर्फ मेरुदंड में लेके ही नहीं आते हैं, उस ऊर्जा को फिर हम उठा के अपने कुटस्थ पे लेके आने की कोशिश करते हैं। और जब पूरी तरह से ऊर्जा इधर कुटस्थ पे आ जाती है, तब हम परम चेतन अवस्था की ओर चले जाते हैं। तो अपने जीवन में कोशिश कीजिए कि इन अलग अलग आंखें, जो नेत्रों की पोजीशनिंग है, नीचे, ऊपर और सीधा सामने, और आप देखोगे कि हाँ, इसमें बहुत सत्य है। और कैसे अपने नेत्रों को जरा सा उठाने से हम अपनी चेतना को भी उठा सकते हैं। और इसीलिए ध्यान के लिए कई अलग अलग मार्गों में जो ध्यान की तकनीकें सिखाई गई है, उसमें कहा जाता है कि बंद आंखों के पीछे नेत्रों को जरा सा उठा के रखो, ताकि वो ऊर्जा कुटस्थ की ओर जा सके। वापस नींद के विषय पे आते हैं, और परमहंस योगानंद जी के जीवन से कुछ और कहानियां भी हैं जो इस विषय पे है, जो स्वामी जी ने यहाँ पे नहीं लिखी, क्योंकि वो कोई वार्तालाप नहीं था। लेकिन योगानंद जी के शिष्यों के साथ में जब योगानंद जी थे, तब ये चीजें हुई थी, और उन्होंने, स्वामी क्रियानंद जी ने ये अलग अलग किताबों में लिखा है। तो ये पहली कहानी है। जो डॉक्टर लुइस थे, जो परमहंस योगानंद जी के पहले क्रिया योग शिष्य थे अमेरिका में। और डॉक्टर लुइस और उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, वो योगानंद जी के साथ में एक बार एक टूर पे थे, एक लेक्चर टूर था शायद। और बहुत लंबा टूर था, उन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की थी शायद, बहुत सारे मीटिंग्स थे, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे। और शाम को फाइनली वो दोनों, वो तीनों, योगानंद जी, डॉक्टर लुइस और मिसेस लुइस, ये तीनों अपने कमरे में आए। और ये एक बड़ा सा शायद कमरा था, जिसमें ये रूम इस प्रकार था, होटल का शायद स्यूट था या क्या था, कि दो कमरे थे और बीच में एक पार्टीशन था। और योगानंद जी बातें कर रहे थे उनसे, आध्यात्मिक चीजों के बारे में बात कर रहे थे।
और डॉक्टर लुइस और मिसेस लुइस बहुत थके हुए थे, और मिसेस लुइस ने फाइनली कहा कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब हम सोने जा रहे हैं। और इस बात को कहते हुए उन्होंने जो योगानंद जी बात कर रहे थे उसे रोका, और वो सोने चले गए। योगानंद जी अपने कमरे में चले गए। लेकिन योगानंद जी थोड़े उस समय उन्हें थोड़ी नटखटता सूझी, और ये भी था कि वो अपने शिष्यों के साथ में जितना समय हो सके बिताना चाहते थे, क्योंकि बाद में योगानंद जी अपने जीवन में इतना बिजी हो गए थे कि ऐसे समय मिलना और बिताना बहुत मुश्किल हो गया था डॉक्टर लुइस और मिसेस लुइस के लिए। इस प्रकार वो बिता नहीं पाए थे बाद में, और कोई भी नहीं, क्योंकि योगानंद जी का फिर मिशन जो था वो बाहर ही हो गया था हजारों स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन कहानी पे आते हैं, तो योगानंद जी लेटे थे, और जैसे ही थोड़ी देर में डॉक्टर और मिसेस लुइस वो अवचेतन अवस्था में जाने लगे, थोड़ी सी हल्की सी नींद की अवस्था में जाने लगे, योगानंद जी ने बड़े ही सूझबूझ विचार के साथ में जोर से बोला, सब गम। और ये एक डिश का नाम था जो योगानंद जी और डॉक्टर और मिसेस लुइस ने, जो चाइनीज खाना उन्होंने खाया था होटल में, वहां की एक डिश का नाम था। और योगानंद जी कोई जैसी बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय शब्द है उन्होंने बोला, सब गम। और डॉक्टर लुइस ने सुना और उन्होंने बोला, आज गुरुजी कुछ कर रहे हैं। और मिसेस लुइस पसरी, और उन्होंने बोला, मैं उन्हें मुझे उठाने नहीं दूंगी, मैं सोने वाली हूँ। और फिर कुछ क्षण बीते और योगानंद जी ने कहा, सब कम टफ। और थोड़ी देर और बीती, और फिर योगानंद जी ने कहा, सुपर सब कम डफ। और इस समय डॉक्टर लुइस मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज हम सोने नहीं वाले हैं। और मिसेस लुइस अभी भी पूरे परिश्रम से सोने का प्रयास कर रही थी। और अंत में योगानंद जी ने बड़ी ऊर्जा के साथ में कहा, सुपर सबमरीन सब गम डफ। और इस समय वो दोनों उठ गए, डॉक्टर लुइस, मिसेस लुइस, योगानंद जी भी आए, और उन्होंने फिर कई देर के लिए कई कहानियां शेयर की। योगानंद जी ने फिर आध्यात्मिकता के बारे में अलग अलग बातें शेयर की। और डॉक्टर लुइस कहते हैं कि फिर बाकी की पूरी रात उन्होंने ईश्वर और ईश्वर की कहानियां और फिर ध्यान करने में बिताई। और ऐसी कई कहानियां हम एक योगी की आत्मकथा में पढ़ते हैं, जब योगानंद जी कहते हैं कि जब वो श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में थे तब उनके पास बैठे रहते थे, और कभी कभी शाम में जो सत्संग शुरू होता था पता भी नहीं चलता था, और अगले दिन की सुबह हो जाती थी। और युक्तेश्वर जी कहते थे कि अरे सुबह हो गई, चलो गंगा किनारे चलते हैं, वहां टहलते हैं। और फिर वहां टहल के योगानंद जी और युक्तेश्वर जी आते थे और फिर ध्यान करते थे। तो नींद की जो हमारी आदत है वो काफी हद तक वो अवचेतन आदत है, हमें एक आदत बन गई है कि हमें इस चीज की जरूरत है। लेकिन काफी हद तक इस चीज को हम नेचुरली, ऑफ कोर्स हमें किसी भी चीज को फोर्स नहीं करना है, लेकिन हम इस चीज को नेचुरली कम कर सकते हैं। और जो समय हमारे पास बचता है वो हम अपनी ध्यान साधना में, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने में, सत्संग में बिता सकते हैं। और इस आखिरी कहानी के साथ में मैं हमारा ये आज का सत्संग समाप्त करना चाहूंगा कि डॉक्टर लुइस और योगानंद जी एक ही उम्र के थे लगभग। और योगानंद जी गुरु थे और डॉक्टर लुइस शिष्य थे, लेकिन उनकी जो उम्र थी वो एक ही थी। और इसीलिए कभी कभार डॉक्टर लुइस थोड़े नटखट हो जाते थे वो भी गुरु जी के साथ में। और यही नहीं, शुरुआती सालों में अमेरिका में उनके शिष्य नहीं जानते थे कि एक गुरु के साथ में क्या बर्ताव करना चाहिए। अभी तो फिर भी पश्चिमी देशों में उनको पता है कि गुरु क्या होता है, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना होता है, योग क्या होता है। लेकिन जब योगानंद जी 1920 में अमेरिका गए थे, इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था। तो डॉक्टर लुइस के लिए योगानंद जी एक टीचर थे, लेकिन साथ साथ उनके मित्र भी थे, जो सत्य था। और तो एक दिन वो बस देख रहे थे, और योगानंद जी उन्होंने देखा कि योगानंद जी अपने कमरे में लेटे हुए थे, और वो गहरी नींद में दिख रहे थे, जैसे वो खराटे ले रहे हैं गहरी नींद में। और डॉक्टर लुइस कहते हैं कि एक संत जब खराटे भी लेते हैं तब भी वो अवचेतन अवस्था में नहीं रहते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कहानी शेयर की कि डॉक्टर लुइस ने देखा कि अच्छा योगानंदा सो रहे हैं अब।
तो उन्होंने एक रस्सी या डोरी बांधी उनके योगानंद जी के पैर के बड़े अंगूठे पे, और फिर और अभी तक जब वो सो रहे थे, उनके खराटे चल रहे थे, और डॉक्टर लुइस ने सोचा कि चलो ठीक है, एक किनारा मैंने उनके पाँव पे बांध दिया, दूसरा किनारा मैं दरवाजे का जो हैंडल होता है उधर बांधूंगा। और उन्होंने घूमा, अभी तक खराटे चल रहे थे, और जैसे ही वो उस दरवाजे के पास आए, वो बांधने वाले थे उस रस्सी या डोरी को उस पे, खराटों के बीच में योगानंद जी ने बोला, आहा। और वो जानते थे कि डॉक्टर लुइस क्या कर रहे हैं और क्या नटखटता में वो लगे हुए थे। तो ये है एक गुरु का जीवन कि जब वो अवचेतन अवस्था में दिखते भी हैं, वो हमेशा परम चेतन अवस्था में रहते हैं। और कोशिश कीजिए, योगानंदा जी का एक वीडियो भी है ऑनलाइन, यदि आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं, यू पीपल डोंट नो हाउ टू स्लीप। उनका एक वीडियो है, लंदन में थे शायद वो, लेकिन बहुत छोटा वीडियो है, 1 डेढ़ मिनट का। कि आप लोगों को पता नहीं है कि आपको नींद कैसे लेनी चाहिए। और फिर योगानंद जी एक सोफे पर बैठते हैं और उन्होंने वो बोलते हैं कि अब मैं अपनी आंखों को उठाने वाला हूँ, और अपने इंग्लिश में बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और मैं अपने चेतना को उठाने वाला हूँ और इस स्थान पे स्थित करने वाला हूँ, कुटस्थ पे। और फिर वो कहते हैं कि मैं इस स्थिति पे 7 दिन के लिए जगा हुआ रह सकता हूँ और 7 दिन के लिए सोया हुआ रह सकता हूँ। और उनका पूरा कंट्रोल था अपने चेतना पे। तो ऑफ कोर्स हमें समय लगेगा इन सब चीजों के लिए, और हम किसी भी पावर के लिए आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं है। लेकिन जब ये कहानियां हम देखते हैं तो हमें सुनने को, जब हम सुनते हैं तब हमें सीखने को मिलता है कि काफी चीजें जो हम मानते हैं जीवन में कि इसकी मेरे को बहुत जरूरत है, मुझे खाने की बहुत जरूरत है, मुझे पीने की बहुत जरूरत है, मुझे आराम की बहुत जरूरत है। योगानंद जी कहते थे कि हमारे शरीर में इतनी सी जो एकदम छोटा सा जो शरीर में मांस होता है, इतना सा मांस, उतने से मांस में इतनी ऊर्जा है। और जब अमेरिका में योगानंद जी थे, उन्होंने कहा कि द सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो शिकागो का जो शहर है, इस छोटे से मांस में इतनी ऊर्जा है कि पूरे शिकागो को ये हफ्ते भर के लिए बिजली दे सकता है। और फिर भी कभी कभार हम कहते हैं कि अरे मैं थका हुआ हूँ। तो ये हमारे लिए एक मौका है कि योग की शिक्षाओं से, और जो प्राण शक्ति संचारक व्यायाम है, ठीक से सोना, ठीक से उठना, जितना हो सके अवचेतन चीजों से, याद इन्हें इनकी हमें जरूरत है, हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बिल्कुल पूरी तरह से इन सब चीजों को छोड़ दें, लेकिन धीरे धीरे देखें। और अगर जरूरत भी पड़े तो ये याद रखिए कि मुझे नींद की जरूरत नहीं है, इस शरीर को नींद की जरूरत है। कि मैं बीमार नहीं हूं, ये शरीर बीमार है। मुझे भूख नहीं लगी है क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर को भूख लगी है। तो दोस्तों, हम फिर कल मिलेंगे, कल नहीं एक्चुअली, हम अब अगले हफ्ते मिलेंगे मंगलवार को। और यदि आपके पास ये किताब है परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप, तो आपको पता होगा कि मैं हर वार्तालाप नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आप कई सारे वार्तालाप जो मैं इन सत्संग में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, या जो शेयर भी कर रहे हैं उनको गहराई में पढ़ सकते हैं, उन पे ध्यान कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।